चलिए कल हम लोगों ने जो है भाग 3 स्टार्ट किया था मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो आज हम इसका सेकंड वीडियो है मौलिक अधिकार का। बाकी हम इसके बारे में कल बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो आपको पहले बता दिए थे कल ही कि हमारे संविधान में फिलहाल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उसको मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला जो हमारा है समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 19 से लेकर 22 के बीच में है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा 23 और 24 में है। और चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा जो हमारे संविधान में 25 से 28 के बीच में है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसकी चर्चा 29 और 30 में है। छठा था पहले संपत्ति का अधिकार, जिसकी चर्चा 31 में थी, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और लास्ट में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा 32 में है। तो आज हम लोग जो कल मैंने आप लोगों को जो ये समानता का अधिकार जो था मैंने कल आपको बता दिया था 14 से 18 के बीच में क्या है। तो आप लोगों ने अगर अब तक वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। अब हम नेक्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा हमारे संविधान में 19 से लेकर 22 के बीच में है। तो अब इस बात को समझिए। तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, सबसे पहले इसकी चर्चा कहाँ से है तो याद रखना 19 से लेकर 22 के बीच में इसकी चर्चा है। तो हमारा आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो ये कहता है अभिव्यक्ति, इसमें जो चर्चा की गई अभिव्यक्ति और अन्य प्रकार की स्वतंत्रता जो हमको मिली है उसकी चर्चा जो हमारे आर्टिकल 19 में मिलती है। तो इसमें क्या क्या है, तो इसको जो है पहले 7 भागों में इसको बांटा गया था, लेकिन इसको अब बताने आप फिलहाल इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आगे सब बताते समझिएगा ध्यान से। तो हमारा 91 कहता है अभिव्यक्ति मतलब क्या, अभिव्यक्ति मतलब क्या, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, मतलब इसी के तरह जो हमको बोलने की स्वतंत्रता है, इसी की तरह जो हमको मौन रखने का हमारा मन है कि हम चुपचाप रहें, तो हमको कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि नहीं आप बोलिए नहीं। इसी की तरह जो हम अपना विरोध मतलब एक्सप्रेस मतलब क्या हुआ, अपने खुशी को एक्सप्रेस कीजिए या अपने दुख को एक्सप्रेस कीजिए, वही बता रहा है कि 19 के तहत हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के तहत हमको बोलने का अधिकार है। आप देखते हैं कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है हम बोलते हैं, अगर अच्छा करें तो भी बोलते हैं, अगर खराब करें तो भी बोलते हैं, क्योंकि आप सरकार हमको ये नहीं बोल सकती है कि आप हमारी नीतियों के विरोध नहीं बोलिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 जो यही बोलता है कि बोलने का अधिकार है। हमको किसी के खिलाफ जो है मतलब कि अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसके खिलाफ मतलब उसके अच्छाई है तो अच्छाई की तरफ फेवर में बोलने का अधिकार है, अगर बुराई कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ हमको बोलने का अधिकार है। इसी के तहत जो हमको मौन, हमको जो हमारा मन होगा हम शांति मन से रहेंगे, अगर हमको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप बोलबे कीजिए। इसी के तहत जो हम देखते हैं अगर कोई सरकार है, चाहे जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो इसमें बहुत सारा पुतला फूका जा रहा है, मोदी जी का पुतला फूका जाता है, अमित शाह का पुतला फूका जाता है। तो सरकार ये नहीं बोल सकता है कि आप हमारा पुतला क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि हम अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हम अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पुतला फूक के एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसी के तहत जो हमको पुतला फूकने का अधिकार है। इसी के तहत जो है मीडिया को अधिकार है बोलने का। जब इंडियन एक्सप्रेस और यूनियन ऑफ इंडिया का केस गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि 19 के तहत ही जो मीडिया को भी बोलने का अधिकार है। मीडिया जो बोलती है, जो मीडिया का स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसको भी इसी 19 के तहत ही, जो 91 के तहत ही बोलने का अधिकार है। इसी के तहत जो हमको आरटीआई मतलब आरटीआई का मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपको सरकार की कुछ जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपके गांव में अगर कोई स्कूल का निर्माण होता है और उस पुल का खर्चा दिखाया जाता है कि मान लीजिए 15 करोड़ रुपया की पुल बनाने में जो लागत आई है 15 करोड़ रुपया, आपको लगता है कि नहीं कि 15 करोड़ इसमें नहीं हुआ, कुछ ना कुछ घोटालाबाजी हुआ, तो आप आरटीआई कर सकते हैं। आप उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको जो है जानने का अधिकार है। आप राइट टू आरटीआई करके जान सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें खर्च हुआ, क्या हुआ, आपको हमको ब्यौरा दीजिए, क्योंकि हमारा अधिकार है 91 के तहत जो है हमको हमारा अधिकार है, हमको पूछने का भी अधिकार है। चाहे आपको मान लीजिए आपको एग्जाम देते हैं, आप मान लीजिए उसमें आप मान लीजिए आपको लगता है कि मैं उस एग्जाम में जो है 90 मार्क्स जो है सही करके आया हूँ, और आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें आपको शो करता है कि मान लीजिए 85 मार्क्स ही आपको आया, तो आपको लगता है कि नहीं आप एकदम कंफर्म है कि नहीं मेरा 90 तो सही है, तो आप उधर भी आरटीआई कर सकते हैं बोर्ड में कि हमको बताइए, हमारा पूछने का अधिकार आपने हमारा 5 क्वेश्चन गलती किया। तो ये सब 91 कहता है, इस बात को समझ गए। 19 का जो 2 है, 19 का जो 2 है, इसमें कहता है सभा, मतलब शांतिपूर्ण से जो है आपको एक सभा करने का मतलब अधिकार है। मान लीजिए सपोज दैट कि आप जो है सरकार जो जैसे कि सरकार बोलता है जैसे कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अभी देख रहे हैं जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या है दिल्ली से लेकर सिंधु बॉर्डर सब तक सभा कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के तहत हमको सभा करने का मतलब अधिकार दिया गया। 19 के 3 के तहत जो हमको संगठन बनाने का अधिकार है। एक हम संगठन बना, सपोज दैट मान लीजिए हमारा मन की हम संगठन बना ले, कोई संगठन बनाए, मान लीजिए सपोज दैट कि हम एक ऐसा संगठन बनाए
जो स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए, जो वैकेंसी की मांग करे, तो हम एक संगठन बना सकते हैं। उसी 1903 के तहत जो हमको संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। उसका 1904 मतलब 1904 के तहत जो है हमको पूरे देश में कहीं भी आने जाने मतलब भ्रमण मतलब संचरण करने का अधिकार है। हमको कोई नहीं रोक सकता। हमारा मन तो हम कश्मीर जाए, हमारा मन तो कन्याकुमारी जाए, हमारा मन करे तो बेंगलोर जाए, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा मौलिक अधिकार है जो 1904 में इसका चर्चा किया गया है। उसके आता है 1905 मतलब कि निवास और बसने का अधिकार। हमको जो है पूरे भारत में कहीं भी निवास मतलब कहीं भी रुकने का, वहाँ जो है जमीन खरीद के बसने का अधिकार है। इससे पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर में ये सुविधा, जम्मू कश्मीर एक अपवाद था पहले जो 35A कहता था। 35A के तहत जो है जम्मू कश्मीर में जो है पहले जो था व्यवस्था ये था 35A के तहत कि भारत का कोई भी अदर राज्य जो जम्मू कश्मीर में जो है जमीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ बस नहीं सकता था, लेकिन अब उसको भी 35A को भी हटा दिया गया। तो वही कह रहा है 1905 के तहत 1905 के तहत जो है हमको कहीं भी पूरे भारत में निवास करने का मतलब वहाँ पर रहने का, ठहरने का 1 महीना रहे, 2 महीना, हमारा मन तो हम दिल्ली में जाकर 6 महीना रहे, हमको अगर मन होता है 6 महीना रहते तो वहाँ हम बस सकते हैं जमीन खरीद के, हमको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद 1906 के तहत जो हमको संपत्ति का अधिकार था पहले, तो आप लोग के मन में अभी कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार है और यहाँ भी संपत्ति का अधिकार है, तो दोनों जगह संपत्ति का अधिकार कैसे है? तो यहाँ जो संपत्ति का अधिकार है और यहाँ जो संपत्ति का अधिकार है, इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति ये जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति थी, मान लीजिए सपोज दैट जो हमारे पिता दादा जैसे कि हमारे जो पिताजी का जायदाद होगा, जो जमीन जथा होगा, वो मेरा पुश्तैनी जायदाद है। और इसके जो तहत था जो मान लीजिए हम जो खरीदेंगे, जो व्यक्ति कोई अपने से खरीदता है, मान लीजिए जो अपने से खरीदता है, तो इसमें वो था जो पुश्तैनी जमीन और इसमें जो खुद खरीदा, दो प्रकार के संपत्ति का अधिकार जो पहले हमारा मौलिक अधिकार था। दोनों को कहां से हटा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो मोरारजी देसाई की सरकार थी और उसके द्वारा जो इसको हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार में यही तो अच्छा काम था जिन्होंने किया था। बाकी तो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि उनको जो है आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है निशान पाकिस्तान, वो उनको मिला था। तो हटाइए बात, हटाइए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। उसके बाद जो है 19 का जो 7 आता है, हमको जो है कहीं भी भारत में भी मतलब कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। हम चाहे मान लीजिए हमारा मन तो हम जम्मू कश्मीर में जाके सेब बेचे, हमारा मन तो हम उत्तर प्रदेश में जाके जो है आलू बेचे, हमारा मन जम्मू पंजाब में जाके जो हम क्या कहते हैं फैक्ट्री खोले, कुछ भी करे, मतलब लीगल काम करे। ये नहीं व्यापार का मतलब ये नहीं हमको जो पूरे भारत में कहीं व्यापार करने का अधिकार है तो हम जो है जम्मू कश्मीर जाके बम बनाए, तो ऐसा नहीं, तो एकदम लीगल काम करे। तो आप ये जो आप सोचिएगा कि याद कैसे करना है, ये याद कैसे होगा, मतलब आप जैसे देखिए 91 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की, 2 में जो है सभा करने की, 3 में जो है संगठन करने की, 4 में जो है आपको कहीं संचरण करने की, 5 में जो है कहीं आपको जो है निवास बसने की, 6 में था संपत्ति, उसको हटा दिया गया, और 7 में जो है आपको जो है वहां पर जो है क्या कहता है व्यापार को भी व्यापार करने का अधिकार। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। याद कैसे कीजिएगा? पहले आप देखिए बोले, पहले 19 के 1 में क्या है? बोलने का अधिकार, मतलब पहले आप बोलिएगा, आपने बोला तो आपके बोलने से बहुत सारे लोग मतलब इम्प्रेस हो गए, तो आप एक सभा बना लिए। तो पहले बोले तो फिर सभा बना लिए, जब आप सभा बना लिए तो आपका मन हुआ उस सभा बना के एक संगठन बना लेते हैं। एक संगठन, जैसे एग्जाम शुरू में इसको समझाते हैं, जैसे कि आपका मन है कि वैकेंसी नहीं निकल रहा है, बिहार मान लीजिए सपोज वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो आपने बोला वैकेंसी की सरकार वैकेंसी निकाले, तो आपने बोला, तो आपके बोले से बहुत सारे स्टूडेंट इंप्रेस होकर आपके पास आ गए, तो आपने एक सभा बना लिया, सभा आपके साथ बहुत सारे मिलकर सभा करने लगे, और जब सभा किए तो आपका मन हुआ कि एक संगठन बना लेते हैं जो स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए, तो एक संगठन बना लिए। जब आपने संगठन बना लिया तो आपका मन हुआ कि नहीं, आप इस संगठन को हमको पूरे भारत लेवल में जाना है और केंद्र सरकार से बात करना है कि पूरे भारत के लिए वैकेंसी निकले, तो आप पूरे भारत में कहीं भ्रमण कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। आप जब संचरण कर लिए तो आपका मन हुआ संचरण करते करते जो है आप जो है मन हुआ कि हम एक इसका हेड ऑफिस खोल दें, दिल्ली पहुंचे, वहां मन हुआ कि इसका हेड ऑफिस खोल दें, तो वहां आपने हेड ऑफिस कर दिया, मतलब वहां आप बस सकते हैं। उसके बाद जब आप बस सकते हैं तो आपका मन हुआ कि आप जो है कुछ हम इसके लिए व्यापार मतलब कुछ धंधा पानी खोला जाए ताकि इसको संगठन को चलाया जा सके, तो आप वहां व्यापार कर लिए। इसी प्रकार जो इसको याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 19 1 2 3 4 5 6 तो हट गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो इसको आप मात्र 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है, तो याद करना है। 1 में बोलने का अधिकार, 2 में सभा करने का अधिकार, 3 में संगठन करने का अधिकार, 4 में जो है कहीं जो है मतलब भ्रमण करने का अधिकार, 5 में जो है कहीं निवास बसने का अधिकार, और 6 में जो है जो व्यापार करने का अधिकार। सिंपल से 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, इसको आपको याद रखना है। तो 19 यहाँ जो है खत्म होता है। अब आता है हमारा 20।
आर्टिकल 20 इसमें कहता है दो सिद्धि में संरक्षण। दो सिद्धि में संरक्षण मतलब कि इसमें जो है दो सिद्धि में संरक्षण कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है अपने मनमानी तरीके से जो है किसी को सजा ना दे सके, इसलिए इसमें जो है दोष जब तक मान लीजिए किसी पर कोई मुकदमा चलता है, चाहे किसी पर कोई अपराध सिद्धि होता है, मान लीजिए हम कोई अपराध करते हैं, चाहे हमारा कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसको जो है सरकार अपने मनमाने तरीके से कोई सजा न दे, उसके लिए कुछ इस पर संरक्षण दिया गया है, दोष सिद्धि में संरक्षण। तो संरक्षण क्या है, इसमें यह कहा गया है कि अपराध के समय का कानून मान्य होगा। सपोज दैट कि हम कोई अपराध करते हैं, मान लीजिए हम किसी का सपोज दैट हम मर्डर करते हैं, हमने मर्डर किया, मान लीजिए 2018 में हमने किसी का मर्डर किया और अभी तो आ गया 2021 और हमारा केस चला भारतीय न्यायालय, तो आप देख ही सकते हैं कि कितने दिन में एक केस क्लियर होता है। दामनी गैंग रेप जो है 2012 में गैंग रेप हुआ था, उसको जो है क्लियर हुआ 2020 में, 8 साल उसको लग गया। तो आप समझ सकते हैं हमारी न्याय व्यवस्था को। तो उसी प्रकार मान लीजिए हमने 2018 में किसी का हमने हमने किसी का मर्डर किया, 2018 में हमने किसी का मर्डर किया और हमारे ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा 2018 में जो है मर्डर करने का सजा था, मान लीजिए सपोज दैट कि 10 साल सजा, 10 साल उसको कारावास होगी, 2018 में ये था। और हमारा जो मुकदमा चला वो क्लियर हुआ मान लीजिए 2021 में, तो आप मान लीजिए 21 में उसी सजा के लिए जो आप सजा हो गया 15 साल कारावास। तो ये नहीं कि हमको अब 15 साल कारावास हुआ, हमने जो दोष किया था जो 2018 में, और उस दोष के लिए जो सजा उस समय था वही सजा हमको मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अपराध के समय का कानून जो है उस पर लागू होगा। जिस समय जिसने अपराध किया है उस समय का जो कानून होगा उस अपराध के लिए वही मतलब कानून उसके ऊपर लगेगा। तो अपराध के समय का कानून। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि एक दोष के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि हमने मान लीजिए किसी का मर्डर किया था तो हमको सजा मिल गई 10 साल कारावास। अब हम 10 साल कारावास पूरा करके बाहर आ गए, मान लीजिए 2020 में हम सजा हमको हुआ, 2020 से हमको 2030 तक हमने 10 साल अपना कारावास पूरा कर लिया। अब कारावास करके हम जब 2030 में बाहर आते हैं तो ये नहीं सरकार न्यायालय हम कहेगी चलिए फिर से आपको हम सजा के लिए 10 साल और अंदर रखते हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक दोष के लिए किसी को भी एक बार ही सजा जाएगा, एक बार से दोबारा उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। तो यही कह रहा है। तीसरा है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाया जा सकता है। मतलब कि हमको जो है जैसे हमने कोई दोष किया था, हमारे विरुद्ध हम जबरन हमसे मान लीजिए हमारे ऊपर जबरन जो हमसे जो है गवाही नहीं दिलाया जा सकता कि नहीं आप अपने विरुद्ध गवाही दीजिए। इसलिए आप देखते हैं कि जब कोर्ट में किसी मुजरिम को ले आया जाता है तो पुलिस जो उसको लेके जाता है तो जो पुलिस बयान देता है, पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है, मान लीजिए हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया, हमने पुलिस के सामने कोई बयान दिया और पुलिस जाके उस कोर्ट में बोले कि इसने ये बयान कबूल किया है, तो कोर्ट जो है मतलब कि पुलिस की बात को मानती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस जबरन उसे उगलवाई होगी मारपीट के। तो हम खुद के विरुद्ध जो है गवाही नहीं दिलाया जा सकता है। तो इसी में 3 बात ये कहा गया है आर्टिकल 20 में, दो सिद्धि में संरक्षण। अपराध के समय का कानून मान्य होगा, जिस समय जो अपराध किया है वही सजा उसको मिलेगी। दूसरा, एक दोष के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी। हमने जो दोष किया है अगर एक दोष के लिए हमको एक बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी। खुद के विरुद्ध हमारे से गवाही नहीं दिलाया जा सकता है। 3 बात इसमें कही गई है। और एक बात और ये कह दें कि ये जो मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है पॉलिटी का जो कंपटीशन दे रहे हैं सिर्फ उसके लिए जरूरी नहीं है, ये भारत के सभी नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए जरूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पता रहे कि आपका अधिकार क्या है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हमारा 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हमको जो है जिंदगी जीने का अधिकार है। मतलब इसमें जिंदगी जीने का अधिकार है। प्रश्न हमारी कुछ पर्सनल लिबर्टी आगे बता रहे हैं। तो जिंदगी जीने का अधिकार मतलब कहने का मतलब ये होगा, इसी के अंतर्गत जो है हमको स्वच्छ वातावरण का अधिकार है। मान लीजिए हमारा जो अगर अभी मान लीजिए बहुत सारा अब तो भारत में जो है इतना ना गाड़ी सब हो गया है, इतना गाड़ी आ रहा है, जितना आदमी नहीं है उतना गाड़ी होने जा रहा है, तो इतना प्रदूषण हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। तो उससे क्या है, हमको 21 कह रहा है कि आपको जीने का अधिकार है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है तो हमारे जीने का, हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम सरकार से बोल सकते हैं कि आप हमको जीने का अधिकार है, आप हमारे लिए स्वच्छ, पेड़ सब कट रहे हैं, तो हम सरकार को बोल सकते हैं कि हमको जीने का अधिकार है, आप जो है स्वच्छ वातावरण जो है हमारे लिए मुहैया करवाएं। तो सरकार कोशिश कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप जितनी भी गाड़ियां हैं वो आप क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने जा रही है। देखिए 2025-26 तक भारत में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी। तो यही जो स्वच्छ वातावरण, इसी के तहत जो हमको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। इसी के तहत अब हमको देखिए इसमें 21 में कहा गया है कि जीने का अधिकार है।
तो जीने का अधिकार है तो हम आत्महत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमको हमारे से हमारा कोई जिंदगी नहीं छीन सकता है तो हम कौन होते हैं हम अपनी जिंदगी छीनने वाले। तो अगर हम अपनी आत्महत्या करते हैं, सपोज दैट अगर वो आत्महत्या के प्रयास में अगर हम बच जाते हैं, मर गए तो कोई बात ही नहीं, मर गया तो हमको कौन सजा देगा, लेकिन सपोज दैट अगर हम बच गए, मान लीजिए हम अगर अभी आत्महत्या करते हैं, अगर हम बच गए, अगर वही पता लग गया पुलिस को, तो अगर हमको न्यायालय में लेके जाएगी तो हमको जो आईपीसी की धारा 309 लगाई जाएगी और हमको जो कानून होगा 1 साल से अधिक तक हमको जो है कारावास हो सकता है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी कोई और नहीं छीन सकता है तो हम कौन होते हैं हम अपनी जिंदगी छीनने वाले। तो इसी में कहा गया प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता की बात क्या है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ पर्सनल लिबर्टी, मतलब इसी के तहत जो कुछ पर्सनल चीजें होती हैं जिसको हम अपने अंदर रख सकते हैं, जो हमसे कोई मतलब कि वो छीन नहीं सकता। जैसे कि इसी के तहत जो हमारा मन है तो हम अकेले रहें, सपोज दैट हम रूम बंद करके अकेले रहें, ये नहीं कोई आया कहा कि तुम अकेले रूम में क्यों बंद हो, बाहर निकलो, ये हमारा पर्सनल लिबर्टी का मामला, हम एकांत रूप से रहें, शांत रूप से रहें। इसी के तहत जो है कुछ निजता, मतलब जैसे कि हमारा प्राइवेसी, जैसे कि ये नहीं कि कोई हमको कहेगा कि नहीं आप, जैसे अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है तो हम सभी अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो हमारा मोबाइल का पासवर्ड, तो ये नहीं हम उसको कोई जबरदस्ती कहा कि ना वो ना पासवर्ड बताओ, ये हमारा पर्सनल मामला है, ये हमारा आर्टिकल 21 कह रहा है, हमसे कोई जबरदस्ती पूछ नहीं सकता है, ठीक है। तो यह जो इसमें कहा गया निजता, इसी के तहत जो विदेश यात्रा, विदेश जो समय, देखिए ये एक ऐसा जो चीज है इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है क्लियर कर, जब हमारा मूल संविधान बना था तो ये सब ऐसे बातें उसमें वर्णित नहीं था, लेकिन समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें नई नई चीज जोड़ती रहती है कि इसमें क्या क्या और ऐड होना चाहिए। इसी के तहत जो है विदेश यात्रा, जो है विदेश यात्रा ही हमारा पर्सनल मामला है, विदेश जाएं किधर जाएं तो इस हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसी में कहता है एडल्ट्री, एडल्ट्री का एडल्ट्री कहने का मतलब क्या हुआ है कि अंग्रेजों का एक कानून था, इसमें केस हो गया, केस ये हुआ, पहले कानून को समझिए, जब हम आपको पता है अंग्रेजों हमारे भारत बहुत सालों तक शासन किया, तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। कानून ये था कि उन्होंने जो अगर सपोज दैट हमारी शादी होती है तो हमारी वाइफ होगी, शादी है तो वाइफ तो जरूर होगी, अगर हमारी वाइफ को कोई दूसरा, मान लीजिए सपोज दैट मेरा कोई फ्रेंड है और हमारी इस वाइफ से जो वो गलत संबंध, मतलब शारीरिक संबंध बनाता है, और ये बात हमको पता लग जाए कि हमारे वाइफ से जो है किसने, मतलब हमारे फ्रेंड ने जो है शारीरिक संबंध बनाया है, तो हम जाते थे कोर्ट में और केस करते थे कि हमारे वाइफ के साथ जो है उसने शारीरिक संबंध बनाना है, तो कोर्ट जो है हमारे फ्रेंड को जो है सजा देती थी कि आप जो है उसकी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। तो ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था, ये आईपीसी 497 था। 400 आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, आगे पढ़ाएंगे बताएंगे भारतीय आचार संहिता, मतलब आईपीसी, इसी के तहत किसको क्या सजा मिलेगी इसमें सब वर्णन होता है इंडियन पीनल कोड। तो मतलब 497 में ये था कि अगर हम किसी के, मान लीजिए जैसे हमारी वाइफ के साथ, बता दी हमारी वाइफ के साथ कोई अगर है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है, हम जाते हैं कोर्ट में तो कोर्ट उसको सजा देती थी। लेकिन इसी में केस हो गया, मतलब कि दिल्ली का एक केस था, तो उस लड़की के साथ जो है हुआ कि लड़की ने केस किया, मतलब लड़की के एक लड़की जो थी, एक लड़की जो थी, उसके पति ने मतलब कि रात में जो है मोबाइल से किसी से बात कर रही थी लड़की, तो पति पता लगा तो उसका पासवर्ड पूछा, उसने बोला नहीं हमारा निजी पर्सनल मामला है, आपको क्यों बताएं। पति ने भी केस कर दिया, पता लग गया कि किसी और के साथ इसका अफेयर है, तो सुप्रीम कोर्ट में गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो है लड़के को ही सजा क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि जो लड़की है जब तक दोनों जो है साझी नहीं होते तब तक तो शारीरिक संबंध बन नहीं सकता है, तो इसलिए इसमें लड़के को ही जो दोषी मानना जो है बेकार है। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस कानून को जो है रद्द कर दिया। 1860 में कानून बनाया था अंग्रेजों ने, फालतू, सही में फालतू कानून था ये भाई, जब तक दोनों राजी नहीं होता है तब तक ये शारीरिक संबंध बनेगा कैसे, क्योंकि अगर ऐसे तो फिर तो रेप हो जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया कि नहीं, आप पर्सनल मामला है आपका जो है, हाँ आपको हम ये कर सकते हैं, अगर हमारी वाइफ के साथ कोई हमारा फ्रेंड जैसे कर लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये दायर कर सकते हैं कि हमको तलाक दे दीजिए, तो हम तलाक दे सकते हैं, बाकी सजा हो जाए कुछ नहीं होगा। तो इसके साथ जो यही चीज था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत जो आप इसमें जो है 21 कॉज जोड़ा गया। 21 कॉज क्या था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो पहले 21 का कॉज था, आपको जो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, तो उसी में आर्टिकल 45 जो बताएंगे, तो वहां पहले ये था शिक्षा का अधिकार। डीपीएसपी क्या है आगे बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा, जब ये खत्म होगा। तो पहले ये था 45 में, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में था शिक्षा का अधिकार, तो उसको बाद में संशोधित करके जो है अब यहाँ पर डाल दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और इसमें डाल दिया गया शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन। मतलब अब सरकार का कर्तव्य है कि सरकार और माता पिता दोनों का कर्तव्य है कि 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को है जो वो शिक्षा दिलवाए। सरकार का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिलाए। आप देखते हैं जो मिडिल स्कूल होता है वहाँ पर 6 से 14 वर्षों को जो है बच्चे जो होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको जो पोषाहार दिया जाता है। तो इसी के तहत, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, अब ये सरकार को देना अनिवार्य है,
तो यही है 21 का क। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21 के क में है शिक्षा का अधिकार। पूछा किस संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। पहले ये था 45 में, आगे बता देंगे डीपीएसपी में, वहां से उठा के यहाँ पर डाल दिया गया, तो वहां क्या डाला गया वहां बताएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22। इसमें यह है गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ था दोष सिद्धि में संरक्षण, यहाँ है गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब कि यहाँ आप कोई दोष कर लेते हैं और उस दोष में आपको कैसे संरक्षण दिया जाएगा वो बताया गया है। और यहाँ है गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर आपको गिरफ्तार होते हैं उसमें क्या क्या संरक्षण आपको दिया गया है। तो मान लीजिए सपोज दैट आप कोई मान लीजिए आप कोई अपराध करते हैं, मान लीजिए अपराध करें चाहे नहीं करें, तो पुलिस अगर आपको मान लीजिए गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस को आप वारंट, जब तक उसके पास वारंट नहीं होगी तो आप पूछ सकते हैं कि पहले हमको वारंट दिखाइए, आप हमको किस अधिकार से हमको गिरफ्तार करना है। तो आप देखते हैं अगर पुलिस आती है गांव में चाहे किसी को गिरफ्तार करने तो वारंट लेके आती है, कहती है हमारे पास वारंट है आपको गिरफ्तार करने का। तो वारंट दिखा के जो है जब तक वो हमको वारंट नहीं दिखाएंगे उनको क्यों आप हमको लेके जाइएगा, पहले ये कहा गया है कि आप हम पूछ सकते हैं आप हमको क्यों लेके जा रहे हैं, तो वारंट हमको दिखाएगी। तो अगर हाँ उसके पास वारंट होगा तो वारंट लेके आता है, ऑर्डर लेके परमिशन लेके आता है, तो वारंट वो हमको दिखाएगा कि आपके खिलाफ वारंट है। तो हमको आप पुराने सिनेमा में देखते होंगे कि आप वारंट है आपके पास अरेस्ट करने का, कातिया हमारे पास वारंट है तुमको अरेस्ट करने का। तो वही जब वारंट हमको दिखाएगा, वारंट के तहत हमको लेके जाएगा। और क्या है लेके जाएगा तो ये नहीं हमको अपने पुलिस चौकी में रखेगा, वो 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने हमको लेके पेश करना होगा। ये नहीं कि 24 हमको ले जाएगा वो थाने में दे दनादन पिटाई करेगा, ऐसा नहीं। 24 घंटे के अंदर उसको जो हमारे नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा वहां पर हमको प्रस्तुत करना होगा, लेके जाना होगा। लेकिन इसमें एक ये शर्त रखा गया है, वो 24 घंटे जो समय दिया गया उसमें मतलब ले जाने का जो समय होगा, मान लीजिए पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन से मान लीजिए कोई नजदीकी मजिस्ट्रेट का रास्ता मान लीजिए जो है वो हमारे 30 किलोमीटर की दूरी है, तो 30 किलोमीटर जाने में मान लीजिए मिनिमम लगेगा वही 20 मिनट लगेगा। तो वो 20 मिनट जो समय होगा वो समय को नहीं गिना जाएगा, यही बताया गया है। तो ये कहा गया है मतलब कि गिरफ्तारी से मतलब कि दोष आप कर लेते हैं और उस करने के बाद आपको क्या संरक्षण है, तो आपको वारंट दिखाएगी, वारंट दिखाने के बाद वो अगर आपको ले जाएगी तो 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। अगर नहीं लेके जाएगा, सपोज अगर आपको नहीं, नॉर्मली किसी को पता नहीं होता, अगर आपको नहीं लेके जाना है तो आपको मान लीजिए कोई सगा संबंधी है वो तुरंत न्यायालय में जाएगा, देखिए हमारे को जो है संबंधी को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, 24 घंटा से अंदर कुछ सूचना नहीं दे रहा है, ना नजदीकी मजिस्ट्रेट में लिया गया है, तुरंत उसको कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है निवारक निरोध। निवारक निरोध करने का मतलब ये है मतलब कि गिरफ्तारी मतलब दोष से पहले, इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी देखेंगे। तो निवारक निरोध का मतलब हुआ बिना, इसमें क्या होता है बिना मतलब कि बिना वारंट के आपके पास पुलिस आएगी और आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप कहिए अभी इससे पहले आपने कहा कि बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी और इधर कह रहे हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, दोनों बात आप ही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट कुछ ऐसा होता है, आप समाज में एक फेमस, अभी आगे समझाएंगे, मान लीजिए आप समाज में एक मतलब आपकी जान पहचान खूब है और लगता है कि आप जो है मान लीजिए जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है, सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणतंत्र दिवस है और मान लीजिए हम सरकार को विरोध करना चाह रहे हैं कुछ नीतियों के खिलाफ और हम एक छवि रखते हैं समाज में मतलब कि फेमस पर्सन है, तो सरकार को लगता है कि अगर आज ये बाहर निकले मतलब 26 जनवरी के दिन हम निकले बाहर तो इसके साथ बहुत बड़ी भीड़ जुटेगी और जो है जो पूरे जो है मतलब कानून व्यवस्था को चौपट कर सकती है, एकदम उपद्रव कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, तो सरकार को ऐसा मतलब सूचना मिलेगा, सरकार का खुफिया जो होता है ना, खुफिया विभाग घूमता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, तो हमको जो है सीधे उठा के जो है बिना वारंट के जो है वो हमको ले जा सकती है कि नहीं आप चलिए, आपके जो रहने से समाज में जो है न्याय मतलब कानून व्यवस्था जो गड़बड़ा सकता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाया गया तो वहां आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती हो गया, फारूक अब्दुल्ला हो गया, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला हो गया, जो फारूक अब्दुल्ला वहां का मुख्यमंत्री रह चुका है, उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुका है और इससे पहले जो है जो महबूबा मुफ्ती है वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो सरकार को लगा था कि 370 और 35A हटाएंगे तो ये लोग का जो है समाज में एक छवि और ये जो है कानून व्यवस्था जो है बिगाड़ सकता है, तो उसको क्या किया गया, उसको नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद मतलब क्या है, इसमें जो है आपको बिना वारंट के जो है इस निवारक निरोध के तहत जो बिना वारंट के जो है आपको पहले 3 साल तक जो है आपको कारावास में रखा जा सकता था, मतलब नजर कारावास नहीं हो सकता आपके घर में ही, जैसे फारूक अब्दुल्ला सबको क्या किया गया
इसको घर में ही नजरबंद कर दिया गया, मतलब घर से बाहर इनका, इसमें जो है आपका मोबाइल सब सीज कर लिया जाता है, कुछ नहीं आपके पास, फोन कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने घर में रहिए, बाहर एकदम सिक्योरिटी गार्ड है, आपको कोई सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा आपके घर में। जैसे फारूक अब्दुल्ला हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गया, चाहे महबूबा मुफ्ती, वो लोग क्या किया गया, लोग को नजरबंद कर दिया गया, घर में ही सबको मोबाइल सब सीज कर लिया गया, क्योंकि ये लोग अगर नहीं किया होता तो ये लोग कानून व्यवस्था को चौपट कर देते और बाहर में फिर एकदम न्याय व्यवस्था गड़बड़ा जाता, तो वही कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाता। तो इसी में ये कहा गया है कि बिना वारंट के इसमें अधिकतम 3 मंथ तक जो है आपको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 3 मंथ तक। लेकिन बाद में इसको संशोधन करके जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अब इसको अधिकतम जो है 2 मंथ कर दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को, ये हमारा आज खत्म होता है, आर्टिकल 19 से लेकर जो है 22 तक हमारा खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया। अब हम कल जो है ये तीसरा और चौथा कल हम खत्म कर देंगे, उसके बाद मतलब 2 वीडियो, हम बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि आप ही लोग को फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कल जो हम 2 वीडियो में और इसको क्लियर पूरा कर देंगे, 33, 34, 35 पूरा एकदम उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा लास्ट में यही कहेंगे कि नया चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मेरे जितने भी पंजाब के फ्रेंड हैं उन्होंने में कहना तुसी भी सपोर्ट कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू।